खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तो तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तो तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा तेरा फरमान आजा बिगड़ी बनावंदा हो। तेरा फरमान आजा बिगड़ी बनावंदा डुबर जीवानू कंडे उतलावंदा डुबर जीवानू कंडे उतलावंदा। वाह गीता धारी ऐसी गीता बनाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। वाह गीता धारी ऐसी गीता बनाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता दे प्रेमी दाता भव सागर तार गए हो। गीता दे प्रेमी दाता भव सागर तार गए। जिना मन मानी कीती चुड़ चुड़ मार गए। जिना मन मानी कीती चुड़ चुड़ मार गए। ज्ञान नैया ऐसी जग बीच चलाई तो तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। ज्ञान नैया ऐसी जग बीच चलाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा इस दे पुजारी सानू खूब याद आंदे हो। इस दे पुजारी सानू खूब याद आंदे। शंकर तिलक गांधी नाम धरावंदे। शंकर तिलक गांधी नाम धरावंदे। तरन तारन वाली ए राह चलाई तो तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। तरन तारन वाली ए राह चलाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गृहस्थी जमेलिया जा आसीसी तपद हो। गृहस्थी जमेलिया जा आसीसी तपद सुन सुन वाणी भोला खेड़ खेड़ हंस दे। सुन सुन वाणी
हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आप मुझे प्रभु कह रहे हैं कोई चीज मांगो, तो आपसे बढ़िया चीज तो कोई और है ही नहीं, घटिया मांगूंगा ना। देखना जोर की ताड़ी तो मार दो, जोर की ताड़ी। क्या गजब का प्रहलाद कह रहा है, भगवान को शर्मिंदा कर रहा है। आप कह रहे हैं आप ही उत्तम है ना, तो जो कुछ आप मांगा जाएगा, घटिया चीज मांगी जाएगी ना आपसे, तो क्या ये मुझे शोभा देगा कि घटिया को छोड़ के मैं, जो बढ़िया को छोड़ के मैं घटिया लूं? घर की गैया का दूध छोड़ के, अरे रमेश तू बाजार का दूध लेने जा रहा है जिस पर क्रीम निकली हुई है और जिसमें सिंगारों का आटा पीस के डाल के गाढ़ा बनाया दूध को, ऐसे हलवाई ने मुझे बतलाया, मैं आप सारों को बतला रहा हूं है कि बाजार में जो मिलती है ये आपकी बर्फी, इसमें सिंगारों का आटा डाला होता है, दूध में मलाई उतार करके सिंगारों का आटा बराबर गाढ़ा बना रखा है। हाय, तो वो दूध लेंगे घर की गैया का दूध छोड़कर। प्रभु आप जब उत्तम है, मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो तो घटिया होगी, नॉट सुपीरियर टू यू बट इट मस्ट बी इंफीरियर। अब प्रहलाद, जोर के भगवान बोले और चुप रह गए। फिर बोले, हाय प्रहलाद मेरी खुशी के लिए तूने बड़े कष्ट सहे गए, मैं अपने स्वभाव के अधीन हूं, तो मुझसे वर मांगो। अच्छा प्रभु अब तो मैं जरूर मांगूंगा। हाँ पहले तो ये शानदार ये हम बिठवा लें कि भगवान से बढ़कर और हम क्या मांगे, भगवान तो दी बेस्ट है, सुप्रीम, अनपैरेलल, यूनिक है, अद्वितीय है, अनुपम है, उनसे बढ़ के क्या कोई भी चीज है, घटिया चीज को मांगे। उनको मांग लेने के बाद तो जीव अनुपम, उनके को छोड़कर और ना इच्छा नाम चिंतन करें, क्योंकि हम भगवान के पुजारी हैं। फिर भी अगर भगवान अनुरोध कर रहे हैं, इंसिस्ट और एम्फेसाइज करती हैं, फिर प्रहलाद वाली पॉलिसी हम अपने मन में रख लें। अच्छा प्रभु मुझे वर दीजिए। हाँ वर दीजिए। क्या मुझे, हाँ आपके दर्शन हुआ, आपने मुझे रजा दिया। हाँ अब मेरे मन में संसार संबंधी किसी चीज के मांगने की इच्छा ही ना उठे। इस वक्त भगवान जी के पास कोई जवाब नहीं। क्या हो गया, अंतर्धान छप गए। क्या है, मैं प्रहलाद को क्या जवाब दूं? आपके अतिरिक्त मांगने की इच्छा ही ना उठे तो वर क्या मांगेगा? ऐसी अवस्था रब हम सब, मेरे मन में डिमांड ही ना उठे तो आप बढ़िया है, मैं आपको ले लिया। अब ये इच्छा ही ना उठे कि मैंने भगवान से वर, भगवान कहते हैं वर मांगो, तो वो कहते हैं मेरे में इच्छा ही ना उठे मैं वर मांगू। इच्छा उठेगी तब तो हम कुछ डिमांड करेंगे। देयर मस्ट बी डिजायर, देन डिमांड, देन सप्लाई। तो ये कामना ही मेरे में ना उठे, ये अवस्था बनती है, इसको कहते हैं अनन्यता। आहा वो अनन्य पुजारी है। आगे जब भगवान के अंतर्धान हुए तो आगे ब्रह्मा जी आ गए। प्रभु 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 क्या बात, हंसते हुए आ रहे थे। भाई प्रहलाद ने मुझे लज्जित कर दिया। क्या प्रभु, हम तो बड़े खुश हुए कि प्रहलाद ने आने वाले भक्तों के लिए एक नई राह बना दी कि आपसे बढ़ के कोई वस्तु नहीं है। हाँ और चारा खत्म। और ये भी कमाल कर दिया कि कामना ही ना उठे कि मैंने भगवान से कुछ वर मांगना, तमन्ना ही ना उठे। आए खाए खाए। इसी को अनुवाद किया डॉक्टर इकबाल ने यूं शेर कहकर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले इन संस्कारों विकारों से ऊपर ले चल, जो है अपने आहपना को और बुलंदी पर ले चल, और ऊंची हो जा मेरी देवी, और अपने मन बुद्धि को ऊंचा कर लो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता बता तेरी रजा क्या है। हम तो कहते हैं प्रभु जो तेरी रजा वो मेरी रजा, पर इतने हम चढ़ जाए प्रेम में कि रब पूछे पुत्र तू क्या चाहता है, और आगे बंदा कहे प्रभु मैं तेरी सिवा कुछ नहीं चाहता। आगे ना मजा, रब पूछे कोई चाह कुछ ले मेरे से, और हम कहे तेरी सिवा मेरी चाह नहीं कोई नहीं, और आप मेरे सामने हो, यू आर फेस टू फेस, अब मैं और क्या डिमांड करूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदी से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। और आगे जवाब क्या आता है, मैं चाहता ही कुछ नहीं। आखिर में कहना चाहता हूं अनन्यता का एक दृष्टांत जो मेरे प्यारे गुरुदेव ने मुझे दिया, लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा रहे हो, समय तो हो गया लेकिन मैं कहीं भी रह नहीं सकता। एक राजा जी बड़े बीमार हुए भारत में, उन शाही हकीमों ने, डॉक्टरों ने बड़ा इलाज किया, लेकिन जो जो इलाज किया
क्या मर्ज बढ़ता गया। आखिर में नाउमीदी हो गई, निराशा छा गई सारे दरबार में, सारे नगर में। राजा नहीं बचेगा। ठीक, बूढ़ा हकीम उनके पास आया। महाराज, मैं आपको आशा दिलाता हूं आप बच जाएंगे। है मालूम, मुझे तो आपने पहले ही मालूम कर रखा है, मुझे और कोई इच्छा नहीं। मुझे ये खुशी कि मैंने आपका अन्न खाया है, उसको मैं हलाल करूं, तो मैं तरीका बताता हूं, आप बच जाएंगे। महापुरुषों ने कहा है, जब नाना प्रकार की दवाइयां की जाए और कोई भी असर न करे, तो जहां दवा ना काम करे वहां किसी फकीर की दुआ काम कर जाए। कोई ऐसा पहुंचा हुआ फकीर हो, हाँ, तो वो आके दुआ दे। और कमले हकीम, राजा ने कहा, जो पहुंचा हुआ होगा मेरे दरबार में क्यों आएगा, और मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि उसके पास जाऊं। अच्छा महाराज, कोई बात नहीं, आप उसके तन का कपड़ा लाइए, मैं उसको द्वार रूप में बदल दूंगा, आप बच जाएंगे। जहां दवा नहीं वहां दुआ। अब तक हमारे देश में ये बात सत्य है, सिद्ध है और चरितार्थ होती है। चारों ओर सैनिक दौड़ा दिए गए, किसी पहुंचे हुए फकीर की कोई कपड़ा लाओ। धक्के खाते रहे जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में। 8 दिनों बाद एक पुलिस वाला यानी सैनिक कामयाब हुआ। एक महात्मा जी गार में बैठे समाधि में, 2 दिन लगातार इंतजार करता रहा, उनकी समाधि टूटी। देवियों और चरणों में प्रणाम किया, बड़ी खुशी से उन्होंने स्वागत किया। 2 दिनों से आपकी प्रतीक्षा, ओहो हो, तो जो कुछ तुम चाहती हो मेरे से ले ले, तुम 2 दिन यहां पर रहे हो। हाँ महाराज, कुछ पत्ते खाए गए, कुछ ये फल फूल में नजर आया, तब इसी गुजारा करके ये बात है। अच्छा, पर बड़े अफसोस की बात है प्यारे, जो हकीम ने बताया है मैं अब कहां से दूं। मैं ठीक है, मैं देखा है कि आपकी पहुंच, हाँ मेरी पहुंच भगवान तक है, हाँ, लेकिन जो तुम कहती हो कि कपड़े तो मैंने कोई 10-12 सालों से पहनी कोई। अवल तो दवाई ने असर नहीं किया, और अगर कोई मिला है तो वो कपड़े नहीं पहनता। उन्हें तो कपड़े मांगे थे कि उनके कपड़े तो मैं पहनता ही कोई नहीं। मैं तो इसी तरह रहता हूं नगर, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता। ओ मेरे सज्जनों, हाँ, ये गए अनन्यता, वो अपने महाराज जी में मगन रहते हैं। उन्हें क्या छिपाया, गार में रहते, किससे छिपाए, क्या पहने, क्या अंग छिपाए, किससे। हाय, माँ से कोई कपड़े पहने जाती हैं, माँ ने पाला, माँ ने पैदा किया, माँ तो सब कुछ जानती है। भगवान से कौन कहता है कुछ भी नहीं, नंगा सब तू चंगा। वो इस रूप में अंदर बाहर से एक जैसे है, तो सीधे अनन्य कौन। जैसे वो पहुंचे साधु को पहनता ही नहीं, तो क्या देगा राजे के लिए। इसी तरह अगर रब भी आपसे चाहे कि कुछ मांग, तो मांगे खत्म हुई है तो रब आपके सामने आया है। वो अवस्था आपने बनाई है तो आपको रब ने बख्श दिया। जो इंसान करे खाए से, इसके बाद रब ने कहा यही गए मकाम में। फिर रब कहना चाहता है कोई मांग, है ना रब की टेढ़ी बातें नंदलाल। ख्वाहिशें आपने छोड़ी, तब आप भगवान के दर्शनों के काबिल हुए, अनन्य बने। फिर रब आके कहे कुछ मांग, मांगे तो पहले खत्म की है, तभी तो भगवान ने दर्शन दिए। फिर मांग क्या, इसे कहते हैं अनन्यता। रब भी कहे कुछ मांग तो अंदर कुछ मांग निकलेगी, अंदर मांग आए नहीं। मांग तो मेरी, मैं तो पहले छोड़ चुका हूं, हर सारी मांगे छोड़ी तो प्रभु का दीदार किया। फिर प्रभु कहे मांग, और आप कहे मेरी मांग तो है ही कोई नहीं। ये है अनन्यता। भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता, जो जिसकी भगवान में ही वृत्ति लगी हुई है, भगवान का ही भजन करता है, भगवान का ही सिमरन करता है, पुरुषार्थ जरूर करता है, लेकिन बिना कामना के। क्योंकि पुरुषार्थ करना वो अपना धर्म समझता है। आगे जो रब दे दे उसको, हमारे स्वामी कहते थे मुझे लाखों करोड़ों है, इसी में पुरुषार्थ करने के बाद जो दिया भगवान ने, यही तो सब कुछ है मेरे सजनों। हो मेरी देवियों, है तो घोर कलयुग और आप ग्रस्त आश्रम में है, मेरी तेरे एक ले नहीं रहते। पर भगवान करे ये शर्त मैं और आप बड़ी आसानी से भगवान की अपूर्व एवं दिव्य दया को लेकर पूरी कर दे कि भगवान के सिवाय हमारे मन कहीं न जाए। भगवान भी आए आपके सामने या सपने में आए और आपसे कहे कुछ मांगो। भगवान मेरी मांगे गई हैं तो आप मेरे सामने आए हैं, अब मैं क्या मांगू, अब मैं क्या मांगू, क्या करूं। माता पिता का पुजारी पूर्णपे माँ बाप की सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है, और भगवान उसकी सेवा को देख के खुश हो जाते हैं। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हुआ हूं। आए कब, जबकि पिता के वो चरण दबा के सुला रहा था, और भगवान कहती है हाँ मेरे भाई आओ, मेरे से बात करो। प्रभु अभी आप इंतजार करो, मैं पिताजी को सुला लूं, आप जरा वहां प्रतीक्षा करो। अरे भाई
मुझे कोई चीज बैठने के नहीं देगा, मैं पिताजी को नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं आपको क्या दूं? देखा पिताजी की चारपाई के पास एक पड़ा है आधा रोड़ा ईंट का, और उठा के फेंक दिया। भगवान वहां बैठ जा। अरे ये मेरी कदर, तो मैं जा रहा हूं। बेशक आप जाइए, जिस माँ बाप की सेवा से खुश होकर आप आए गए, हाँ फिर भी मेरी माँ बाप की सेवा खुश होकर आप फिर आएंगे। मैं इनको इनके कारण से तो आप दर्शन दिए हैं, और अब इनकी सेवा में छोड़ दूं। ओ मेरे बेटे, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, यही तो मैं देखना चाहता था कि तू अनन्य है। हाँ प्रभु, लो माँ बाप ना रहे, सामने भगवान जी खड़े होंगे। काका इसी अनन्यता कहते हैं बेटी, देवी मेरी भगवती, इसी को अनन्यता। भगवान की सेवा कही, जैसे माँ बाप की सेवा कहीं नहीं बन जा रहा, तो माँ बाप का रूप ही भगवान बन गए। इसलिए में सज्जन कोशिश चाहे ग्रस्त आश्रम ही है, लेकिन मालिक के नाते से भगवान ने बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया है कि रह गृहस्थी के अंदर और सब कुछ भगवान के नाते से हो, फकत मेरी खातिर तू आगे अनन्यता होगी मेरी देवी इसके अंदर कि महाराज जी के लिए सब कुछ करिए, नहीं आप पत्नी के लिए, वो तो उनको मिलेगा ही, लेकिन भगवान सर मैं तो अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मालिक सब कुछ पूरी करेगा, भगवान तो वचन दे रखा है। जो पूर्ण रूपेण मेरे लिए लग जाता है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो। अब भगवान से प्रार्थना करो, और प्रार्थना कर मेरी देवी कि प्रभु हमें अनन्य बना दे। ओ इष्टदेव हम ये, और जब आंतरिक रूप में अनुभव करना हो तो अंदर एकांत सेवन का जो आदि हो गया है, ज्ञान के काबिल कौन, कल्याण के काबिल कौन, इसे संसार का शोरगुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? जो संसार के शोरगुल में रहते हैं, संसारी बनते हैं, संसारी राग द्वेष में गलतान रहते हैं, उनमें क्या होता है? अज्ञानता छाई होती है। उनकी बुद्धि पर मोटे मोटे आवरण होते हैं। वो ये समझते रहते हैं कि प्राणी पदार्थों के एकत्र करने में, उनके संग्रह करने में ही मेरी शांति छिपी पड़ी है। जब मेरे प्रभु की पूरी कृपा हो जाती है तो समझ आती है नहीं, प्राणी पदार्थ अपने आप में अधूरे हैं, उनका कितना ही मैं संग्रह कर लूं, उनसे जीव को शांति नहीं मिलती जब तक कि अंतर्मुखी होकर के अपने आत्मा या परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच जाता। संसार की सारी बातें जितनी भी है, क्या सिर्फ इन दो अवगुणों के अंदर है, राग और द्वेष। सारा दिन जो संसार के आदमी बातें करते हैं, राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें, सारा दिन जहां कहीं भी आप देखोगे। परमात्मा के प्यारे को पता लग गया ये तो दोनों ही लुटेरे गए, रासन है दोनों न मरहूब हो, गलबे से इनके न मखलूब हो। वो तो जान गया है कि ये तो लुटेरे, इनसे तो मैंने बच के रहना है। संसार के प्राणी पदार्थ से राग करना महामूर्खता क्यों जा रहे गए? राग हम करते, मोह करते, अटैचमेंट होती। एक बात दिखना, अब आपको भगवान ने बता दिया, जो चीज जा रही है क्या राग करे? वाह, जब भी मन राग करने लगे, मनो का मनो जरूर राग कर, कौन इनकार करता है? लेकिन ये तो जा रही है, टिकी तो है नहीं। अभी गाड़ी हमारे सामने देखो, यहां से चढ़ने की कोशिश करेगा, अपने अंगों को कटवा लेगा, ये तो जा रही है। हाँ, प्राणी पदार्थ तो जा रहे हैं। जब से भगवान ने इनको बना के प्रकट किया है, उसी दिन से इनको मूवमेंट में डाल दिया, इनको हरकत में डाला हुआ है। इसलिए भगवान रुकते ना, प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार करना है, इनकी चाहना नहीं करनी। तो कितनी अच्छी बात बताई, जा रहे हैं अनित्यम, ये नित्य नहीं है, अनित्यम है। अब राग भरी बातें संसार कर रहे, कितनी मूर्खता है। उनको टिकाने की कोशिश करता है, जो प्राणी ले चुका है उनको अपने साथ रह के नए प्राणी को लेने की कोशिश करता है। जो प्राणी ले चुका है वो तो जा रहे हैं, नए करना करके उनको और कहता है ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो इसलिए ऐसे आदमी तो रोएंगे, क्योंकि ताल्लुक से पैदा जो होता है सो उसी से प्रगट हो आखिर में देखो। इसलिए आप में से ये इन बातों में दिल नहीं लगा, आपका मन लगेगा ही नहीं। क्या लगाओ इन बातों में? कुछ चीजें टिके, इनकी चर्चा में सारा दिन गुजारेंगे, रात गुजारेंगे, इनकी चर्चा में, इनके लेने में देने में टिके हुए है नहीं। कितना दुख होगा जब इनका वियोग हो जाएगा। वियोग होना है, कितना भारी दुख होगा जब ये जबरदस्ती छीन लिए गए, छीने जाने गए। हर एक प्राणी पदार्थ जो भी हमें संसार में दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, सब के सब अपने दिन पूरे लाए हैं लिखवा के, उतने दिन रह करके नहीं चला जाना है। इसलिए राग भरी बातें व्यर्थ की है। अच्छा, इसको और द्वेष भरी बातें, ये भी मूर्खता। किन से द्वेष? सारे हमारे को अनुकूल हो सकती हैं। अपने को देख लो, द्वेष किनसे होता जो हमारे अनुकूल नहीं है? द्वेष उनसे होगा। तो क्या हम सबके अनुकूल हो सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम सबके अनुकूल नहीं हो सकते। इतनी भगवान ने हमें तौफीक या क्षमता
या समर्थता नहीं दी कि हम सारे को अनुकूल हो जाए, नहीं हो सकते। क्या हम कुछ भी क्यों ना कर ले ना, इसलिए द्वेष की बातें भी व्यर्थ की बातें, पर दुनिया वाले इन्हीं में ही अपना दिन गुजार देते हैं। इसी में तो अर्जन ये खलकत तमाम परा गंदा रहती है यूं सुबह शाम। सारा देख लो राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, तो आपको फिर एकांत चाहिए। दुनिया में तो और कुछ है नहीं। अगर दुनिया में आप थे पहले ये कर वो कर, अब दिल ही नहीं करेगा, क्या बातें सुनो। कोई आ भी जाए अचानक तो वो यही दो ही बातें करेगा, या तो किसी की उपमा गाएगा या निंदा करेगा। फलानी तो बहुत अच्छे, फलाना बहुत अच्छा, फलानी तो बिल्कुल कोड़ी है, गंदा है, तेरी निंदा कर रही थी, तेरा ये कर रहा था, पता तू कैसे सहन कर लेती है। यही बात उनकी झोली में, यही बात है, उनके पास और कोई बात नहीं। भगवान के प्यारे इन दोनों से अपना दामन बचा लेते हैं। इसी भगवान कहते हैं वो एकांत में रहते। एकांत मैंने बताया था, एकांत का विपरीत अर्थ क्या है? लोकांत। वो लोकांत से हटकर एकांत में रहते। उनको लोकांत नहीं अच्छा लगता, क्योंकि लोकांत के अंदर कोई कल्याणकारी बातें नहीं। इसलिए तो परमात्मा ने कहा कि वो मेरी बड़ी जल्दी दर्शन करने वाला है, उसका कल्याण हुआ के हुआ। किसका? सुनी बात से भी रहे, अनसुनी से भी डूबे। वो जल्दी भगवान की जात में तलीन हुआ। ऐसे मेरी बच्चियां बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएंगी, जो संसार संबंधी पुरानी बातों से मन तोड़ चुकी है। नई बातों में जिनका मन लगता ही नहीं, तो क्या होगा? मन एक जगह लग जाएगा। जो मन की विक्षेपता थी बंद, मन की विक्षेपता बंद, भटकेगा नहीं मन, इधर उधर नहीं जाएगा। पहले हमारा मन कुत्ते की तरह भटका हुआ था, जैसे कुत्ता दर दर धक्के खाता है, इस तरह प्राणी पदार्थों की चाहना से धक्के खा रहे थे। अब खत्म तो मन कहीं तो जाएगा भगवान में। तब एकांत को बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत रस आएगा। चाहे ये कई जन्मों के बाद ये गुण आता है मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कई जन्मों के बाद एकांत भाता है, एकांत अच्छा लगता है। शोरगुल जनता के नहीं सुहाता, ये लक्षण है कल्याण के। जिसको शोरगुल अच्छा न लगे, हजू में खलायक सी होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सलू, जिसकी ये अवस्था बढ़ती जा रही है। स्पष्ट कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात, मेरे प्रभु की उस पर कृपा हो गई। जिसको संसार की बातें ना अच्छी लगे, बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, अभाग्य उसको जिसको अखबारें अच्छी नहीं लगती। पूछा गया क्यों जी? क्योंकि जिसको अखबार में मन नहीं लगेगा, उसको प्रकृति में मन लगेगा, वो प्रकृति को देखेगा। प्रकृति को देखते देखते भगवान नजर आने लग जाएंगे। हाय, एकांत में बैठ के विचार कर, लकी आर दोज हु नेवर रीड न्यूज़पेपर, दे विल स्टडी नेचर एंड थ्रू नेचर गॉड। बड़े खुशनसीब है वो जिनको अखबारों की बातें नहीं अच्छी लगती। अखबारों में क्या होता है? कॉलम्स भरे पड़े गए, उसमें राग भरी द्वेष भरी बातें। तो जिनका मन अखबारों में लगता है, उनका दिल दुनिया में नहीं लगता होगा। तो दुनिया में लगा तो प्रकृति में लगेगा। प्रकृति के बिल्कुल साथ ही तो पुरुष है। प्रकृति के जैसे आपके बिल्कुल साथ ही तो आपके पतिदेव जी हैं, बिल्कुल आपके साथ ही। इसलिए प्रकृति और पुरुष 13वें अध्याय में वर्णन हुआ, बिल्कुल साथ साथ तो है। जब प्रकृति को देखेंगे, इसकी सुंदरता को देखेंगे, इसकी सुहावनापना देखेंगे, इसको फलता फूलता देखेंगे, फूलता फलता देखेंगे, इसके पीछे मुस्कुराते हुए कोई नजर आएगा। तो अभाग्य उनके जो मेरी नारी चोले में बाल बच्चेदार होती है, शादी आपकी, और आपको अच्छा लगे। अहोभाग्य आपको, बड़े अहोभाग्य। आपको तो मेरे प्रभु ने बड़ा एकांत दिया था, आपने ही शोरगुल पसंद कर लिया। पता नहीं आपके अच्छे भाग्य गए, अच्छे भाग्य नहीं है। प्रभु तो बड़ा एकांत दिया। और पुरुषार्थ करो, जिनको भगवान ने एकांत दे रखा था, शोरगुल में चले गए। अपने आगे पीछे देखें, जिन बुजुर्गों को प्रभु ने एकांत दिया था, फिर कहीं सर्विस कर लिया आपने, गंदी मंदी सर्विस करके वाक्य सारा दिन क्या बातें होती रहती है। बचा लो अपने आप को, खाने का आपके पास है, भूखे नहीं मरेंगे। कितने एकांत में रहते थे, गीता जी का पाठ करते थे, जाप करते थे। अब क्या हो रहा है? उसकी बातें, ये बातें, वो बातें। ये अच्छा है कि वो अच्छा है? कितना आपको एकांत था, शास्त्र पढ़ ले, जाप कर ले, माला के मन के फेर ले, और अब कितना शोर, कितना गुल, न सुनने वाली बातें, इधर की बातें, ना देखने योग को देखना पड़ता है, ना सुनने योग बातों को सुनना पड़ता है। सोचो ना, जिन्होंने उन्नति करती उनको एकांत बड़ा प्यारा लगता है। कल्याण के काबिल कहो जिनको एकांत प्यारा लगे, संसार की बातों से मन उब जाए, नहीं हलचल मचे, बिल्कुल ही हलचल। जैसे अच्छे चरित्र वाले को गंदी बातें, अश्लील बातें, भद्दी बातें गंदी लगती है, उसके कपड़ों को आड़ जाती है, ये क्या बात है? इस तरह भगवान के प्यारे को शोरगुल नहीं है चले।
वो एकांत में अपने मन को टिका देते हैं, अपने आप को लगा देते हैं। भगवान करे आपको ज्यादा समय एकांत भाए। जिनका एकांत छूट गया उनकी अपनी मूर्खता से, परमात्मा करे उनको एकांत फिर प्रभु से मिल जाए। बेटे सब कुछ एकांत में होता है मेरी देवियों। नारी चोला होते हुए जब सारे चले जाए, घर से खा पी के चले गए, तो शार्ट किया करो कि मुझे एकांत और मिले। रात को नींद खुल जाती है, बैठ जाओ भगवान के सिमरन में, फिर भी शक सो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु मुझे एकांत बख्शो, मैं अपने आप को बिल्कुल लगा सकूं। यथासंभव कोशिश करो इनसे, इनों से बचने की पूरी कोशिश किया करो। सूरदास जी ने बिल्कुल ठीक तीर मारा है हमारे कलेजे के अंदर। क्या 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 क्या, हाँ कैसे गजब का तीर है। क्या तीर मारा, क्या कमाल का कहा, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विमुख है उनकी संगत क्या कर रहा है, जाके संग कुमति उपजत गए, पढ़त भजन में भंग। ध्यान देते रहना, एकांत आपको प्यारा लगना चाहिए। एकांत में ही मन अंतर्मुखी होता है। और दूसरे में बैठेंगे आप, जब कोई भी क्यों ना होगा, संसार की बातें जरूर चल पड़ेगी। क्योंकि जो आपके पास आए गए वो कौन है, संसारी है। जो अपना घर दर गली मोहल्ला छोड़ के आए वो संसारी है, और संसार की बात आपके पास लेके आएंगे। और भगवान कहते हैं ज्ञान का अधिकारी कौन, जिनको सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, एकांत अच्छा लगता है, उसी में अपने आप को मस्त करते हैं, अपने आप को कल्याण अपना करते हैं, अपने में मस्त। वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में कितना अच्छा वर्णन करता है, एक बार मेरे कहने पर फिर पढ़ना। कितना वो झूमता है कि जब मैं एकांत में होता हूं, in happy and pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. Hi, which is the bliss of solitude. जब मैं एकांत में होता हूँ और उन खिड़े हुए फूलों की याद करता हूँ, तो जब मेरे कोई दुख होता है या मेरा मन विक्षिप्त होता है, मेरे वो दुख और विक्षेपता दूर हो जाती है और मेरा मन खुशी से झूम उठता है। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड एकांत, वो मुझे एकांत में बैठ के जो रस आता है तो मेरे दुखों को दूर करता है। वाह, फिर पढ़िए एक बार वर्ड्सवर्थ के डेफोडिल। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, मेरे अंदर के मन पर वो प्रभाव डालते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। कितना मजा लेते हैं। भगवान करे आपका एकांत और बढ़ जाए। रात्रि का समय एकांत का होता है, कोशिश किया करे जल्दी सो जाए और उधर 2-2:30 बजे जरूर उठ बैठे, जल्दी तैयार हो जाए, अपने शारीरिक सफाई से तैयार। उसके बाद अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ दी, थोड़ा सा जाप किया, फिर जाप बंद और ध्यान अपने मालिक में लगा दिया। भगवान जरूर आपकी वृत्ति को पकड़ ले, क्योंकि उस समय कोई रब का प्यारा रब में अपने मन को जोड़ता है। उस समय प्रभात समय ब्रह्म मुहूर्त में कोई, आज के जमाने में कोई कैसे महापुरुषों ने चोट मारी है, उस समय कौन, या जागे कोई जोगी जो महाराज जी में ध्यान लगा रहा है, भोगी जो अपनी तबाही के समान पैदा कर रहा है, या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर जो कोई सेंध लगा रहा है, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग दो। भगवान करे आपका मन लगा रहे, लगी नाम संग दो, मन जुटा रहे। कल्याण करके रहना है, कल्याण करके जान फानी से कूच कर जाना है। जरा पुरुषार्थ कीजिएगा। भगवान कह रहे गए क्या, शोरगुल से उसका मन हटकर एकांत में बैठ जाता है, एकांत में हो जाता है। एकांत में बैठकर ऐसे ही समझाया करो जैसे छोटे से बच्चे को पढ़ाती हो। आज तुझे बहन जी ने क्या पढ़ाया, आज तुझे अध्यापिका ने ये मैं तुझे दुल्हाई करा दूं। पढ़ी लिखी बेटियां अपने बेचे बच्चे बालक बालिका को पढ़ा देती हैं, तो वो दिन प्रतिदिन बड़े दाना होते जाते हैं। इसी तरह एकांत में बैठकर हम अपनी मन बुद्धि को पढ़ाते हैं। सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। मेरे से भी कहीं ज्यादा आप अपने आप को एकांत में बैठ के समझा लेंगे और बड़ी जल्दी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। बुद्धिमान को समझाया करें, ऐ मेरी बुद्धि और कोई निर्णय नहीं करना। ये एकांत में तो हो सकता है, शोरगुल में तो नहीं। एक ही निर्णय करना है। आयु के दिन अब थोड़े रह गए, इसलिए अब एक ही निर्णय है, क्या, मैंने भगवान की भक्ति। यही निर्णय बना रख मेरी बुद्धि, तर जाएगी। तो देख महापुरुषों ने अनुभव करके बताया,
अंतमति सो गति। अपनी मति यही बनानी है। बेटा पार हो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो। मन को समझाया कर मनवा, इधर उधर की मिट्टी ना फांक, ना रोड़े खा, बल्कि अपने आप को लगा अपने मालिक में, उसी से तेरा कल्याण होना है। अब संसार की मिट्टी ना फक। समझाया करे बार बार, मन को समझ जाएगा, समझेगा। इसी को मेरे भगवान ने कहा है अभ्यास। ये अभ्यास कराओ, मन को समझाओ, जाप में, समझाने में, विचार देने में, गुजरी बातों पर विचार करके जो शिक्षा मिली, कड़ी शिक्षा आपको मिली, या कड़े आपको कुछ मिला है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, तजर्बे हुए हैं, उन पर बार बार विचार करो, इससे वैराग पैदा हो जाएगा। लगातार आप ऐसा अभ्यास करें एक हाथ में बैठकर, इससे एक और पैदा होगा। हर एक गुण कोई ना कोई पैदा कर देता है, हर एक गुण। मेरे जैसे ने शादी न की, ठीक, लेकिन भगवान का ना सही, जरूर शादी करके बच्चे बनानी है, लो इतने हो गए बच्चे। हर एक ने कुछ न कुछ पैदा जरूर सृष्टि में करना है। माँ बाप के बच्चे बनाते हैं, हमारे जैसे अपने जैसों को खींच लेते हैं, जिनमें विवेक हो, वैराग हो, भगवान की भक्ति भाव हो, वो खून के रिश्ते हैं, ये धर्म का रिश्ता। एक से एक हो गए। पहले मैं एकला था इस जंगल के अंदर, बिल्कुल एकला, और इतने जीव छिपे बैठे थे। धीरे धीरे करके आप खींचते आए, एक से अनेक हो गए, एक से अनेक। जैसे एक पिताजी शादी की, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, वो आ गए, कितना जंजाल। अब देखो एक से अनेक, ये प्रकृति का नियम है। एक हाथ में बैठेंगे तो आपका अभ्यास जारी हो जाएगा, अभ्यास से वैराग पैदा हो जाएगा। ये दोनों हो गए, मन भगवान के चरण ले जाएंगे, ये दोनों ही हो जाए, विवेक और वैराग। लेकिन ये अभ्यास से पैदा होता है, समझाने से, बार बार। यही भगवान ने तरीका बताया है। बिगड़े हुए मन को भगवान के चरणों में सदा सर्वदा के ले जाने के लिए अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में करती रहिएगा। एकांत का तो आप देख ही रहेंगे, बड़ा लाभ है। आप भी जरा समय और निकालो, आपको समय कम मिलता है, क्योंकि आपके लिए जिम्मेवारियां बहुत है। पहले की नारियों कुछ कम काम कर, आपकी नारियों को काम बहुत ज्यादा। फिर आपके साथ परमार्थ की इच्छा भी पैदा कर ली है। एक तो वो भी टेंटिंग है, एक ये चोटी की कामना पैदा हो गई। अब ये ऐसी कामना है जो बाकी सारी कामनाओं को निकल जाती है। इस कामना को कैसे कहा गया? सुनो रे सजनों और देवियों, मुझे कई दृष्टांतों का सहारा लेकर भगवान की दुर्य एवं कठिन बातों को सरल बनाना पड़ता है। ये ऐसी कामना, संसार की कामना खा जाती है। ग्राम के अंदर गरीबों का कुआं अलग होता है, बड़ी जातियों के कुएं अलग होते हैं, सिर फोड़ देते हैं। अगर कोई गलती से उनके कुएं भर लो, कहते हमारे कुएं को तो ने भ्रष्ट कर दिया, अपवित्र कर दिया। खैर, तो गरीबों के कुएं के अंदर कीड़े पड़ गए और वो बीमार होने लगे, वो पानी पी पी करके। अब डॉक्टर ने दवाइयां डाली, दवाइयां 10-12 दिन तो ठीक चले, फिर कीड़े आ जाए, क्योंकि प्रकृति में तो कीड़े कीड़े थे। एक गरीब था, सियाना था, बूढ़ा था, लेकिन यह तुम्हारे पास अकल ही नहीं है, क्या करे, दवाइयों की क्या जरूरत है, बताया क्या करे, तू ही बता। बोले वो ले आओ, कछुआ ले आओ। क्या करेगा? कुएं में डाल दो, वो इन कीड़ों को खाता रहेगा, पानी आपका निर्मल रहेगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। कुएं में कछुआ जरूर होना चाहिए, तालाब में भी होना चाहिए, तो जो जहरीले कीड़े गए, जो हमारी सेहत के दुश्मन है, वो रहेंगे ही नहीं। एक कछुए ने अनेकों कीड़ों को खा लिया, पानी निर्मल। एक भगवान की इच्छा ने संसार की कामनाओं को खा लिया। आप खुद अपने आप को देख लो, अगर कुछ कामनाएं खाए तो भगवान की इच्छा तीव्र नहीं है। वो भगवान की इच्छा ही क्या जो संसार को खा ना जाए, हड़पना। वो शेर भी क्या जो जंगल में रह करके बाकी छोटे मोटे प्राणियों को हड़पना कर जाए। भगवान की इच्छा तो बब्बर शेर है जो संसार की कामनाओं को हड़प कर जाती है। देखो भगवान जी उपदेश देने के बाद क्या कह रहे गए। चलो दूसरे अध्याय में 11वां श्लोक, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से, सब प्रकार की ख्वाहिशें गई, अर्थात भगवान की इच्छा ने सारी ख्वाहिशों को खा ली। दुनिया की ख्वाहिश नहीं लेती, दुनिया की तमन्ना नहीं लेती, क्योंकि दुनिया की तमन्नाएं भगवान की इच्छा के सामने क्या हेच हो जाती है, नगण्य हो जाती है, बिल्कुल तुच्छ प्रतीत होने लगती है। वाह, भगवान बड़े खुश होते हैं जब ये कामना सबसे ऊपर आ जाती है और बाकी कामनाएं दब जाती है। तमोगुण रजोगुण रहे इससे पस्त, पस्त में नीचे दब गए, संसार की फाइलें नीचे रह गई और भगवान के कामना की फाइल क्या सबसे ऊपर। तो जैसे वो एक तेल एक ही जगह से निकलता है, इधर उधर, नो मोर लीकेज, तो जिसके मन की इधर उधर संकल्प विकल्प नहीं है, भगवान कहते हैं वो ले जाएगा बस, उसे बोलते हैं अनन्य पुजारी। यही 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आपको बड़ी प्रकार याद है, भगवान ने कहा जो करती है खालिस इबादत मेरी, और खालिस इबादत यक दिल हो जी में न रखे दूध।
और का ध्यान ना हो। ऐसी अवस्था आप बनाते जा रहे हैं मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, ये है चोटी की अवस्था। अगर मैं कुछ बना लूं तो मेरी कोई हिम्मत नहीं, जो मेरी और कोई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। इधर उधर मन भागे इधर कोई नहीं। आपकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बड़े आप उत्तरदायित्व हैं इधर उधर के, फिर भी आप ये अवस्था बनाएं, भगवान की बड़ी कृपा समझी जानी चाहिए। बड़े मेरे इष्टदेव जी की आप पर हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जहाँ इतनी जिम्मेवारियां और इतना लेन देन का संबंध हो, फिर भी आपका मन केवल एक में लग रहा हो, केवल एक में जाए, आहा, तब कहना चाहिए कन्हैया की फुल कृपा। अवस्था यही बनानी पड़ती है, तभी पूरी एकाग्रता होगी। जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया, तेल का फुहारा तब बनेगा जब लीकेज नीचे से टैंकी ना हो रही हो, तब हवा भी कहीं लीकेज नहीं होगी और पूरी ऊपर जाएगी हवा और तेल का फुहारा बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आपकी एकाग्रता का फुहारा बिल्कुल भगवान की ओर बन जाएगा। अगर किसी गैर का जब हो खाना दिल, हाय हो मेरे कृष्ण, हमारे सब मनों में बैठ जाए, मेरी भगवती हमारे सारों में बैठ जाए। अगर तो कल्याण करना है मेरी देवी, नारी बनकर, हाँ, इस चोले में आकर, गस्ताश्रम में आकर मेरे सजनों, तो मन को चारों ओर से रोक लो, रखो, रहो चीजों के अंदर, प्राणियों में रहो, बेटे धी पुत्र पत्नी में रहो। ले ये मान लो मेरे नहीं, ये भगवान की अमानत है, इन्होंने आज भी जाना और कल भी जाना, ये बार बार मन में पक्का कर लो। इस शरीर ने आज भी जाना, हमने ये शरीर मांगा है। शरीर एक टैक्सी है, ये किराए की कार है। टैक्सी होती है किराए की कार, वो अपनी प्राइवेट कार होती है। तो टैक्सी और प्राइवेट कार में, वो प्राइवेट हमारे अपने घर की है, वो टैक्सी रुपया कमाने के लिए है, जीविका का साधन, जीविका उपार्जन का साधन, उसको अंग्रेजी में टैक्सी बोलते हैं, जो है जो किराए पर चले। तो ये भी हम भगवान से लायक है। वो हमने क्यों ली? हमारी कुछ कामना है, कैंट भी जाना है, राजपुरा भी जाना है, और उधर कहीं और स्टेशन पर भी जाना है, शादी है भैया की, तो कईयों को सूचना देनी है, तो आपने 5 घंटे के लिए कार या टैक्सी किराए पर ले ली, उसने आपसे 500 रुपया मांगा है, आधा आपने दे दिया, आधा बाद में दे देंगे, इसको बोलते टैक्सी, घुमानी है। हमने भी भगवान से टैक्सी ली है। हाँ, हमारे कई अरमान हैं जो इस टैक्सी द्वारा पूरे करने, इसे टैक्सी क्यों नहीं कहते? तो ये किसकी है? भगवान की है। भगवान का नियम है कि मैं उन्हें टैक्सियां दूंगा। हाँ, जब कोई मांगता है अपनी कामना वासने के लिए, अगर कामना 4 घंटे की है तो आयु 4 घंटे के 5 घंटे की, तो सारे दिन की भी ले लेती हूँ। जो फॉरेन कंट्री में आती है उससे मिलने के लिए आए, हाँ, उन्होंने दिल्ली से कार ले रखी थी, कई दिनों के लिए उसका रोटी का बर्बाद, सारा प्रबंध ड्राइवर का, उसने कार ले ली कि हमने भाई 3-4 दिन के बाद फिर लौट के जाना है अमेरिका। तो ठीक है, वो टैक्सी चल रही है, उन्होंने आधा रुपया उनको दे दिया। उसने मतलब 2000 मांगा, एक तो बड़ा खुश था कि वाह गुग्गू है, गुग्गू, मैंने जितना मांगे उन्होंने कम ही नहीं करवाया। वो कहते यही गुग्गू है, हमारा तो यहाँ पर 20 गुना रुपया हो जाता है जो हम डॉलर लाए हैं। ये बेवकूफ है हमें कि हाँ हमने इसके बांध रखा है डॉलर के अंदर, हमारा क्या है, हम तो थोड़ा सा डॉलर लाए हैं, यहाँ अगर वहां से लाए हैं 20 डॉलर तो यहाँ हुए पड़े हैं 20-20 400, उनका तो बड़ा फर्क है। ठीक है, तो इसी तरह हम भी भगवान से मांग के लाए गए अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। तो ये अपनी नहीं है, भगवान की है। बिल्कुल ठीक, अपनी नहीं है, भगवान की है। बहुत अच्छे। इस तरह ये बाकी शरीर है, उनके साथ हम कनेक्टेड है, हमारी कामना संबंधित है, हमारी कामना उनके साथ संबंधित है। शाबाश शाबाश शाबाश, संबंधित है। जैसे चोर पकड़ा जाता है, हाँ बेटे चोर पकड़ा गया, मारा उन्होंने, तो और ना मारो, मुझे बड़ी दर्द हो रही है अंगों पर, नरम अंगों पर आपने बड़ा मारा है। तो फिर बक, चोरी की चोरी, मारो नहीं, मेरी बड़ी दर्द हो रही, मुझसे नहीं सहा जाता। कहा की तो बताता हूँ, लिखो, कागज निकालो। कागज? हाँ, लंबा कागज निकालना, छोटा नहीं। वाह बढ़ गया, मैं बताता हुआ मुझे बड़ी, और ना मारो। अब बताना शुरू करता है। हाँ, कितनी चोरियां, 18 चोरियां की, दिखा सकता है। अब मारो नहीं तो मैं दिखाऊं, मुझे साथ ले चलो। गीता नगरी में भी चोरी हुई थी, पुलिस वाले साथ आए, लड़का साथ, तब मुझे पता लगा क्या बात, इसने बता दिया है। अच्छा, ये फला घर में से चोरी की, तो हम इससे उस घर ले जा रहे थे। हाँ, ले आके वापस आए, दिखा दिया। हाँ, ये देखो जी, रोशनदान में शीशा टूटा हुआ था, उसमें से भड़वा अंदर चला गया, और हमने देखा तो कैसे गया, बड़े गजब, ये सुकड़ता गया, यूं करता गया और अंदर निकल गया। अब निकल के दिखाया बाहर, शाबाश, और चीजें दिखाई कि ये चीजें मैंने यहां से चुराई। अब वो 16-18 घरों में ले जाएंगे जहां उसने चोरी की। इसी तरह जिस जिस मन ने जिस चीज को चाहा, भगवान ने वो आपके आगे रख दिया, वो चीजें आपके सामने है।
अब इनको वापस करो भगवान के हवाले करो। अब आप अनन्य बन जाए, जानकारी मेरे से ले लो, आगे करना धरना तो आपने है, आप ही प्रैक्टिकल लाइफ बनाएंगे। हमारे जैसे होता है इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से बताएंगे, अप्रोक्ष आप ही करेंगे। इनडायरेक्ट नॉलेज हम देते हैं, डायरेक्ट विजडम आप प्राप्त करेंगे। नॉलेज किसी से मिल सकती है, विजडम अपने में होती है। नॉलेज और विजडम ये फर्क है। हम ज्ञान दे रहे हैं, जो आप अनुभव करेंगे वो विज्ञान कहलाएगा। कौन सा अध्याय है ये? 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। शास्त्र या गुरु से हमें ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज, और विजडम कोई भी नहीं देता। विजडम में अपना तजर्बा होता है, जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं, दैट इज कॉल्ड विजडम, डिवाइन विजडम है ये। इट्स नॉट आपका वर्ल्डली विजडम, ये डिवाइन विजडम। इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो अनन्यता मेरे भगवान ने कहा, सब चीजें प्राणी जिसकी हैं उसके हवाले कर दो। मेंटली कोई उठा के थोड़ी देनी है, अपने मानसिक रूप से भगवान जी आप ही के, पहले तो मानसिक रूप से मानी है, अभी मानसिक रूप से करो प्रयोग। भगवान ने प्रयोग के लिए दी है आपको, काया दी है और भी माया। काया माया दो ही चीजें, दो है काया, एक तो ये काया कहलाएगी, और बाकी जो संसार संबंधी चीजें हमने अपनी मानी है उनका एक शब्द है माया। हाय बड़े प्यारे शब्द है। हम किन में जकड़े पड़ेंगे? काया प्लस माया। माया में धन भी आ गया, माया में माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, एवरी पैराफर्नेलिया ऑफ द वर्ल्ड उसमें इंक्लूड हो जाएगा। एवरी पैराफर्नेलिया जो भी संसारिक सामग्री है सारी उसी में ही गिनी जाएगी। हम जकड़े हुए हैं काया प्लस माया। मानो ये सब मेरे प्रभु की कोई कल्पना नहीं है, मेरी कल्याणकामिनी देवी को ये कल्पना को हम फर्ज कर रही हैं। सपोज मूलधन 100 ये थोड़ा कर रही है ही परमात्मा की। हमने भूल से, गलती से, और संसार में है ही क्या, वाह मेरे विचित्र परमात्मा, सारी सृष्टि क्या अज्ञानता से चला रही है, अज्ञानता से। जी सरकार, सारी सृष्टि अज्ञानता से चल रही है। अगर कहीं आपने साइंस पढ़ी होगी तो आइजैक न्यूटन बड़े अच्छे रिसर्च स्कॉलर हुए हैं, साइंस की कई चीजें उन्होंने, कई इजादें की। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन और भी कई लॉ उनसे हैं संबंधित। तो उन दिनों अभी पंखा नहीं चला था, ये बिजली के सीलिंग फैन इजाद नहीं हुए थे। उन दिनों पंखा क्या था, वो मोटा कपड़े की झालर लगा के रस्सी खींची जाती थी। अनेकों को याद होगा, अनेकों ने देखा भी होगा। एक मोटा सा कपड़ा बीच में लगा के बच्चे झालर बना के और रस्सी सेंटर में लगा के मजदूर बैठते थे। या हमारे घरों में हम मजदूर तो नहीं पिता ही रख सकते थे, इतने अमीर नहीं थे, तो कभी बहन बैठ रही है, कभी मुझे मेरी बारी आ गई, कभी दूसरी बहन की बारी आ गई, वारी वारी हम खींचते थे। सारे सोते थे दोपहर को, सारा दिन थोड़ा दोपहर काटने के लिए। नीचे पानी की बाल्टियां गिरा देनी फर्श पर अंदर कमरे में, और पंखा चल रहा है, वारी वारी सो रहे हैं, उठ रहे हैं। जब उसका घंटा हो गया तो हमने उठा देना, तू खींचना, अब मैं हम सोएंगे। अच्छा, वारी वारी यूं चलते थे, जो मैंने आंखों से देखा। ठीक है। अब न्यूटन तो एक रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने क्या किया, उन्हें बिना पैसे के एक निराला नौकर ढूंढ लिया है, बिना उसको देना ही कुछ नहीं पड़ता था। अगर आपने पढ़ा हो तो खूब हंसे होंगे, नहीं तो मेरे से जानकारी ले लो। उन्होंने एक बड़ा हल्का सा पंखा बनाया, बहुत हल्का। अच्छा, और तार छोटी सी लगा दी उसके अंदर, और एक लकड़ी का गोल सा बना दी, उसके साथ तार बांधी उसकी। अब ये अगर हिल जाए तो ये तार खींचेगी तो पंखा यूं चलता रहेगा। अब उसने सोच सोच के इसकी चरखड़ी बनाई है, जो हिस्सा जिसने घूमना था, ऐसी उसने दांतों पर रखी कि ये हिलनी चाहिए। तो उसने एक रोटी का टुकड़ा, ये दांत है बने हुए, दांत जैसे चरखड़ी होती है। अब रोटी का टुकड़ा यहां रखा, चूहा आके बैठा यहां। अब चूहा बैठा तो इसके मुंह से इसने हिला नीचे। अब वो लपकता है कि मैं नीचे होकर के इसको रोटी की, यहाँ इस दांत पे रोटी बंधी हुई है। जब ये चरखड़ी होती है नीचे तो ये भी नीचे हो जाता है, चूहा यहाँ रहता है, उसको रोटी जाती है यहाँ। अब वो कहता है ये रोटी है, मैं इसको ये पकड़ूं, और यूं होता तो वो आगे इतनी सड़ जाती है। चरखड़ी घूम रही है, पंखा चल रहा है, रोटी उसको मिलती कोई नहीं। ध्यान देना मेरे बेटे, यहां तक वो आता है तो यहां तक वो कौन सा बीए पास था किसी यूनिवर्सिटी का, कि मैं बेवकूफ बन रहा हूं, जब मैं यहां आऊंगा तो ये भी तो इतना हिस्सा आगे हो जाएगा, रोटी आगे सरकेगी। फिर वो कहता है रोटी आगे मैं अभी पकड़ता हूं, तो फिर वो यहां आएगा तो वो रोटी आगे चली जाएगी। चरखड़ी चल रही है और न्यूटन का पंखा मुफ्त में चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता जा रहा है। परमात्मा की कसम, इसी तरह ये सारी सृष्टि मेरे भगवान की अज्ञानता के आधार पर चल रही है। कैसे बाबा? और भगवान भी कह रही है जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है
चक्कर में आई। मैं बताता हूँ कैसे। चूहा तो चूहा ही है ना बेचारा। चूहे को बीए पास नहीं, एमए पास नहीं, बच्चे यूनिवर्सिटी में तेरी माँ ने जैसे तूने पढ़ाया, तुझे पढ़ाया हर्ष, ऐसे चूहे को तो कोई पढ़ाता नहीं, ना कोई यूनिवर्सिटी में भेजता है। बेचारा गुग्गू है, बेचारा चीची करने वाला। उसे चूहा का पता है कि मेरी चूहिया है, एक मेरे बच्चे हो गए भाई, ये उनको पता है खाने पीने का। और एक मैंने कुतर के लोगों के चीजें को अपना पेट भरना, चाहे आपका बेड़ा घर को हो, कुछ होता है उन्हें अपना पेट भरना, इतना उसे पता है जिंदा रहे, ठीक है। लेकिन कैसी चक्कर में गए उसको पता ही नहीं। भाई मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तब ये मैं टुकड़ा खाऊं, टुकड़ा इतना आगे हो जाएगा, आप समझ गए। इसी तरह देखिए हमारा सबका यही हाल है कि नहीं, अज्ञानता में। क्या मैं पढ़ जाऊंगा, अच्छा फिर मैं बड़ी अच्छी नौकरी कमाऊंगा। चूहे की तरह हम लपके, हमने डिग्री ले ली, बीए हो गए, तो जो डिग्री ली तो हम जैसे चूहे ने कहा मैं यहाँ हो जाऊं, तो मैं यहाँ हो गया, तो आगे इतनी रोटी आगे निकल गई, मैं बीए हो गया, तो आगे मेरी कामना फिर आगे बढ़ी, क्या अब मैं नौकरी ले लूं। अब दिन रात करके आप उस जगह पहुंचे जहाँ रोटी का टुकड़ा था, रोटी टुकड़ा फिर आगे, नौकरी ले ली आपने, हाँ ले ली, बस अब शादी, जो रोटी टुकड़ा फिर आगे निकलना है, अब मेरी शादी हो जाए, कामना और आगे निकल गई। आप फिर वहां तक जाके शादी ले ली, अब हो गया, चलो बस शादी, रोटी टुकड़ा फिर आगे बढ़ना है, अब मेरा बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया, रोटी टुकड़ा और आगे जाना है, कैसे अब मेरे एक बच्चा और हो जाए। कैसे प्रकृति आपको बेवकूफ बना रही है। जैसे न्यूटन ने चूहे को बेवकूफ बनाया, वो थकता ही नहीं, अब मिलेगी, कौन समझा इस बेचारे को, ये रोटी यही है, वो लपक के नीचे जाएगी, गरारी पर वो लगी हुई है, गरारी नीचे झुकेगी तो इतनी आगे हो जाएगी चूहा, फिर वो आगे, वो गरारी इधर घूमती जाएगी और पंखा चलता जाएगा। भगवान की दुनिया चल रही है, हमारी कामना बढ़ती जा रही, मैं ये ले लूं, फिर उसके अटेन में कितनी देर लगती है, फिर मेंटेनिंग में कितना खपड़ा है, अटेनिंग मेंटेनिंग में सारा जीवन हमारा बर्बाद हो रहा है। टू बी अटेन्ड एंड नाउ विच एवर आई हैव अटेन्ड आई मस्ट मेंटेन। पहले प्राप्ति में दिन लगे, मेहनत मारनी पड़ी, फिर उसके लुक आफ्टर करने में, उसके पालन करने में, इसी में सारी दुनिया का चक्कर हो। मेरे पढ़े लिखे सज्जनों, मेरी देवियों चल रहा है। कुछ मिला भी हमें, कुछ भी नहीं मिला। चूहे को कहा रोटी का टुकड़ा मिल गया, मिलेगा। इन्हीं सब्ज बागियों में हमारा अनमोल जीवन पासिंग विद फुल स्पीड लाइक एनीथिंग। कब मैं ये कर लूं, अब मैं फिर नहीं कामना, फिर उससे पूर्ति के लिए दिन रात, फिर नहीं कामना, ये नौकरी मेरे अनुकूल नहीं, फिर मैं और मार के जान वो नौकरी लूं। अब मैं डिपार्टमेंट एग्जाम देने हैं, अब मैंने प्लॉट लेना है, अपने मकान बनाना है, क्योंकि मालिक किराएदारों को तंग करते हैं। मैं ये कर लूं, वो करते जाओ, रोटी टुकड़ा आगे, चूहा फिर लपकता है, मन का चूहा फिर लपकेगा, कामना फिर उसके और आगे सुपरसीड करेगी, स्टिल सुपरसीडिंग, और मिलेगा क्या, हड्डियां तोड़वा लेंगे। बेचैनी पहले भी थी, बेचैनी अब भी, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसको स्वामी जी ने यूं समझाया अमेरिका में, मुझे जानकारी ले लो। एक भाई के पास 2 रुपए थे, 5 उसकी कामनाएं थी, और 5 रुपए से 5 कामनाएं पूरी होनी थी। पढ़े लिखे आप सारे ध्यान देना, मेरे पर बड़ा भारी असर पड़ा है स्वामी जी के लेक्चरों का, बहुत भारी। गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ महाराज, अब उसने बड़ी कोशिश की, देवी 5 रुपए बना ली, रोज उसके 5 रुपए खरीदता, 5 कामना होती थी, रुपया लगता था। उसने मेहनत करके ओवर टाइम दे के, पहले 2 रुपए गवर्नमेंट से मिलते थे रोज के, आप लेकर खर्च ज्यादा था तो 3 रुपए उसने प्राइवेट काम करके ओवर टाइम दे के बना दिए, 5 रुपए हो गए। अच्छा, अब उसे खुश रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बड़ा खुश रहा, क्योंकि सेम टू सेम है, जितना खर्चा उतनी आमदनी, मन बैलेंस्ड, मन अपना इक्विलिब्रियम बिगाड़ता नहीं, अपने आप में शांत है, बिल्कुल ठीक। दिल के तवाज़ुन का है नाम, मन का तवाज़ुन है, बैलेंस अनबैलेंस नहीं होता। बहुत अच्छे, अति सुंदर। लेकिन चंद दिनों के बाद अब मेरे 5 रुपए रोज के हो गए हैं। घर वाली ने कहा इतनी आमदनी बढ़ गई है, हाँ जरा अच्छे कपड़े पहना करो। हाँ ठीक कहती है, देखो ना आप 10 रुपए गज पहनती थी, अब आपको इतनी आमदनी होगी, लोग क्या कहेंगे। सबको पता लग गया आपकी आमदनी अच्छी है। मैं भी बड़े फुंड के कहती हूँ कि हमारी आमदनी बड़ी अच्छी है। क्यों ना मैं कहूँ, जब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप इतना कमाती हैं, क्यों मुझे बड़ी खुशी होती है अपने आपकी तारीफ करने में, आपके गुण गाने में। हाँ हाँ, तो जरा कपड़े अच्छे पहना करो। जरूर, अब हम अच्छे कपड़े घर वाली के भी अच्छे ले आया, अपने भी अच्छे ले आया, सिलाई दी गई, बड़ा अच्छा सुंदर पहन गया। अब अच्छे कपड़े पहन के निकले, घर वाली बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न। काला टिक्का उसने मत्थे के एक तरफ लगा दिया, मेरे सुंदर श्रीमान जी को किसी की नजर न लगे, अति सुंदर। अभी 10 दिन ही गुजरे थे, मुंह बना के बैठ गई राम प्यारी। क्या बात, मुंह बना के बैठ गई, क्या हुआ? आप बुरा ना मनाना तो कहती हूँ, हाँ
आपने मेरा कहना मानी, तेरे साथ मैंने जीवन काटने क्यों नहीं मानूंगा? तो मेरी बेटर हाफ है, अर्धांगिनी है। अब मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कपड़े तो अच्छे पहनते हैं, हाँ ये आपका साइकिल नहीं मुझे अच्छा लगता, साइकिल आपकी शान की शाया नहीं है, इतनी आमदनी हो कि फिर साइकिल चलाएं। तो कहा स्कूटर होना चाहिए ना, अच्छा स्कूटर ले लेंगे। अब स्वामी क्या कहती हैं, आमदनी तो बढ़ गई पर साथ खर्चे भी बढ़ गए। ये बात बनी क्या? इसको यूं कहिए 2/5, 2/5। हाँ 2 रुपए थे, 5 कामने थी, उसने जान मार करके 5/5 कर लिया, 5/5 कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, कामना जी बराबर होगी, रुपए बराबर है, लेकिन चंद दिनों के बाद 2 की जगह क्या हो गया, 10। बेटे 2 की जगह कामना 10 हो गई, पहले 2 थी, रुपए 5 थे, अब बराबर किया, अब वो 10 हो गई, यानी रुपए 10 बन गए। लेकिन हैरान, नीचे जो है डिनोमिनेटर वो भी बढ़ गया। ऊपर को अंश बोलती हैं, नीचे अंश बोलती हैं, ऊपर को बोलते हैं आपके अंक, अंक या अंश, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। आपका नीचे वाला फिर बढ़ गया, क्या हो गया, वो अगर 10 बढ़ा तो नीचे 25 हो गया, 10/25। पहले 2/5 था, 10/25। तो क्या मतलब है, जहां तक मन की सेटिस्फेक्शन सवाल है बराबर है। 2/5 और 10 अंक नजर ज्यादा आती हैं, 2 कहां 10 कहां, 2 नीचे 5 का और 25 का, लेकिन रेशियो तो बराबर है। 2/5 और 10/5 आपने लिखी है, रेशियो तो बराबर है इन दोनों की। तो मन फिर भी मन में तसल्ली नहीं होगी क्या, अब 10 रुपए रोज बना लिए लेकिन कामना 25 बढ़ गई है। दाना है वो जिसके रुपए आमदनी बढ़े पर खर्चा ना बढ़े। अगर उसी रेशियो से हमारे खर्चे बढ़ जाएं, आमदनी के रेशियो से, हम बुद्धू बने रहे, हमें मन से तसल्ली नहीं मिले, कहां के बैठ के सोचना। दाना है ना वो, रुपए वो 100, खर्चा हो 50, अब मजा आ गया। हमारा वैदिक धर्म उसको धनाढ़ कहता है, उसको कैपिटलिस्ट कहता है, जिसके खर्चे कम है आमदनी ज्यादा। अब हो क्या रहा है, खर्चे ज्यादा आमदनी कम, तब आती है गम पे गम। अब गम आएंगे, उसी रफ्तार से हमारे डिमांड बढ़ जाती है, हमारी कामनाएं बढ़ जाती हैं, लग्जरी भी नेसेसिटी का दर्जा ले लेती हैं, बस फिर रोते रहेंगे हम। दानव वो है ना जो नीचे ना बढ़ाए। हाँ ये कौन करेगा, कौन, वैरागी। आम दुनिया वाला तो कर नहीं सकता, वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जब रुपए आपकी आमदनी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा। इसे मतलब कामना वास्ते अपने साधारण कपड़े थे, अब जरा बढ़िया कपड़े, साइकिल था अब स्कूटर हो गया। आमदनी और बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे तो स्कूटर नहीं रह सकते आप, शायद मोटरसाइकिल लेना पड़े, कपड़े और बढ़िया पहनेंगे, और पहले आप 2 रूम सेट में रहे, आप 4 रूम सेट लेंगे, खर्चा बढ़ता जाएगा। बात क्या बनी, वहीं के वहीं। फिर क्या होगा, आप ऊपर बढ़ा लेंगे, नीचे वाले बढ़ जाएगा। नॉमिनेटर बढ़ता, डिनोमिनेटर ना बढ़ता, अंश जो है एक जैसा रहता, वो नीचे जो हर है वही बढ़ता जा रहा। अंश एक जैसा रहता, नीचे ना बढ़े, फिर उतरा बढ़ गया। अब मैंने कहा था 10/25, काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 5 25, वो 2/5 कर रही है, रेशियो तो वही है। अंक ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन मन की जो तसल्ली है फिर वही के वही, हम वही धक्के खाते हैं। एक बहुत बड़ा अमीर और एक हरिजन के मन का वास्ता बराबर हुआ पड़ा, वो भी सेटिस्फाइड नहीं, वो भी सेटिस्फाइड। हाय खाए, तो अमीर कौन हुआ, अमीर जब आवे संतोष धन, सब धन दुख सब। जब आप संतोषी, सेटिस्फाइड और कंटेंटेड हो जाते हैं, नाउ यू आर सेटिस्फाइड। और कंटेंटेड होता है रब दा प्यारा, जिसकी दृष्टि भगवान की ओर है। और रब दा प्यारा कौन, यही तो आजकल धोखा है। रब दा प्यारा कौन, जो रोज मंदिर जाती है, भगवान नहीं मानते, जो तीर्थ यात्रा करने जाए नहीं। परमात्मा का प्यारा कौन, कौन है स्पिरिचुअलिस्ट, जो विशेष प्रकार की कपड़े पहनता है, ये मेरी तरह ये कमले जमले तो चोला पहन लेता लंबा चौड़ा, नहीं, परमात्मा नहीं मानते। ये मेरी तरह झिटी रोड बना ले सिर को, उसको नहीं। या बड़े बड़ी दाढ़ी रख ले, वो परमात्मा ने गीता जी में कहीं भी नहीं कहा। रब दा प्यारा कौन, जिसका मन भगवान के सिवा कहीं नहीं जाता, वो है रब दा प्यारा। सच्चा पति कौन, जिसका शादी के बाद किसी और औरत पर मन नहीं आता। सच्ची पत्नी कौन, शादी के बाद किसी और पुरुष को पति रूप में या ललचायु नजर से नहीं देख। यह वैदिक धर्म, रामायण पढ़िए, जो ललचायु नजर से शादी के बाद किसी पुरुष को ना देखे, वो है पत्नी। हाय, वो है पति, जो किसी भी औरत को, चाहे इंद्र की इंद्राणी भी आ जाए, फिर भी आप उसको देवी रूप में देखें, हाँ पत्नी रूप, नारी रूप में ना देखें, अब आप सही रूप में सच्चे पति। तो सच्चा भगत कौन, जो भगवान की सिवा कहीं भी अपना मन अटैच न करे। ही इज रियल डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। यही मेरे भगवान कह रहे हैं। ज्ञान का अधिकारी कौन, जिसमें अनन्यता आ जाती है,
अन्य की ओर मन नहीं जाता। हाय वो बड़ी चोटी की अवस्था, और मेरी देवी बड़ी चोटी की अवस्था। हम तो मंदिरों में जाके टाल खड़काते हैं, चरणामत ले आते हैं, भोग ले आते हैं, या महाराज जी का दिन आया व्रत रख लिया, मैं यहीं तक रह जाती हूँ, आगे नहीं बढ़ते। आगे तली जब हमने कसम खा रखी हम 10 माला फेरनी है, वो 10 माला फेरने का मतलब क्या? अब ये ना सोचा करना मंदिर में जाने का मतलब क्या? अपने मन को निर्मल करना। हाय मंदिर में जाने का मतलब अपने मन को निर्मल करना। व्रत रखने का मतलब अपने मन में जो अनवांटेड डिजायर है हटाना। क्यों? व्रत का मतलब कहता है कुछ घंटे नहीं खाना, पर आपने आगे नहीं सोचा कुछ घंटे नहीं खाने का मतलब क्या? मैंने संयम से घंटे काटने हैं, संयम से कुछ घंटे नहीं मैंने अन्न खाना, तो अन्न तो हमारे शरीर का जरूरी अंग है, लेकिन मैंने नियम बना लिया है कि मैंने कुछ घंटे अन्न जल ग्रहण नहीं करना। आपने संयम दिया, हाँ कुछ घंटे। इसी तरह व्रत का मतलब था कि मैंने इन संसारी प्राणियों पदार्थों का क्या चिंतन नहीं करना इतने घंटे, तब वो व्रत कहा जाता था। बेटी ये नहीं कि अन्न मैंने आज नहीं खाना, आज मैंने फल भी नहीं खाना, जल भी नहीं पीना, ये छोड़ दिया ना, इसका मतलब ये था इतने घंटे मैंने अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ लिया। व्रत ये तो आपको पंडित बताता ही नहीं। एकादशी का व्रत रखना है हमने, पूर्णमासी की रखनी आई, संक्रांति है पावन, मैंने ये रखो हो, लेकिन मतलब ये था कि इतने घंटे जब तक मैं अनाज नहीं ग्रहण करूंगा चिंतन भगवान का करना। वो चिंतन तो करना कोई नहीं, मैंने आज अन्न नहीं खाना तो फल खाना है, मैंने आज पानी नहीं पीना तो फल के साथ दूध लेना है। ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल चाहिए, ये कुछ व्रत नहीं कहा जाएगा। जो कोसला मार लिया आपने, इसी को रब ने कहा है करे गो न वो हंसते दस्तूर काम। ये कोई विधि पूर्वक व्रत नहीं रखे जा रहे। विधि पूर्वक व्रत है कि उतनी देर के लिए और चिंतन भी न करो, ताकि इस तरह टाइम टू टाइम आप व्रत रखेंगे, आपका स्वभाव बनता जाएगा। क्या ऋषि कितने दूरदर्शी थे कि धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनेगा अनन्य बनने का, एक में मन लगाने का। हमारा मन एक में लगेगा। कुछ घंटे हमने कहा मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं करना, इस तरह फिर आगे धीरे करके एक में ही हमारा मन लग जाएगा, एक में ही हमारा मन जुटेगा। ये मेरी देवी, ओ मेरी माता, मेरी नेक कल्याण कामनी बेटी हो, ये भगवान शर्त लगा रहे थे, बड़ी चोटी की शर्त है, मन कहीं न डोले। आप तो भगवान के पुजारी हैं ना, पुजारी हैं ना, आप तो मेरे प्रभु के पुजारी बनते जा रहे हैं। पुजारी कौन? जो पूजा करे। पूजा का मतलब जो फिर इन्हीं की पूजा के सिवा किसी और की पूजा न करे, किसी और की तरफ न जाए। शाबाश। बाप ने बेटे को कहा बेटे चलो भगवान राम के मंदिर में प्रणाम करें। पिताजी आप तो मेरे पिता हैं, मैं क्या कहूँ आपको, आपको पता है मैं रोज भगवान कृष्ण जी के मंदिर में जाता हूँ। हाँ बेटे, स्नान करके जाके मैं आरती उतार आता हूँ। हाँ, और भी गीता जी का पाठ भी कर आता हूँ। हाँ, इसके बाद भी आप मुझे और मंदिर में ले जाना चाहते हैं क्या? वहां जाने से घर पूरा नहीं होता बेटे, वहां भी तो जाना चाहिए। तेरी माँ और मैं भगवान राम के पुजारी गए। पिताजी आप राम की पुजारी तो बनो, पर मुझे तो रावण ना बनाओ। ओए भड़विया, ओए अकल ध्यान दिया की बकबक की है। आप मुझे राम की पुजारी तो रावण का पुजारी बनाना चाहते हैं? कैसे? बाप होकर के अब मुझे कह राम के मंदिर में जाओ, तो ये मतलब रावण पुजारी बन गया? तो पिताजी रावण के 10 सिर थे, एक सिर मैंने झुका दिया, एक सिर और का झुकावा। ओ पुत्रा वही शाबाजो बाजी ले गया, तू ले गया पुत्र। कोई मेरे रावण की तरह 10 सिर थोड़ी गए, एक ही सिर है, भगवान के चरणों में झुका दिया और मैं कितने भगवान बनावा। ओ शाबाश, ये है अनन्यता। रावण की तरह मेरे 10 सिर नहीं है, एक सिर यहाँ झुकाओ, एक सिर वहां झुकाओ, एक सिर एक ही सिर है, भगवान के झुका दिया और कहां झुकाता फिर। इसे बोलती है मेरी देवियों सज्जनों अनन्यता। हर प्रभुत्व करे, हम सब में ये गुण आ जाए। अगर हम सच्चे इरादा के पक्के कपटी नहीं है, छली वली नहीं है, भगवान करे ये सारा भी ये गुण आ जाए। अनन्यता, माइंड इंक्लूडिंग क्या इन वन, बिल्कुल इंक्लूड करें एक के अंदर, डिपॉजिटिंग इन वन एंड विड्रॉवल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम ऑल नेम एंड फॉर्म। हर पा ये हमारे कृष्ण शर्त लगा रहे हैं। गंदी सी नौकरी लेनी होती है, हम शर्तें पूरी करते हैं। लो, तुम्हें याद है जब आपकी शादी हुई थी, कुछ उधर से शर्तें आई थी। मैं याद कराऊं तुझे, क्या शर्तें आई थी? हम ये साड़ियां दे रहे हैं, आपने ये नहीं देनी। हाँ, हमारे घर में ये चीजें हैं, आप ये चीजें दहेज में ना देना। आप हमें ये अगर देना चाहते हैं, हमारी मांग नहीं है, पर अगर लड़की को देना चाहते हैं तो वो दो जो आगे प्रयोग भी कर सके। हमारे घर में ये चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर देना चाहें तो ये दे देने से हम प्रयोग करें, हमें ये ना देना। है शाबाश, है शाबाश। कितनी लियाकत की बात है कि हमारे घर में ये मामूली चीज, एक चपरासी क्या काम होता है, घंटी बजाना,
और जी करना, आपको साइकिल स्कूटर रखना, ये चपरासी काम होता है। चपरासी के लिए भी आप अखबारें पढ़ो, यूनिवर्सिटी को मत्था मारना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी की दीवारों के साथ। चपरासी के लिए लिखा होता है मैट्रिकुलेट प्रेफरेबल। वो उनको जो मैट्रिक के सवाल निकालने हैं, कोई जबरे सवाल निकाले, उन्हें क्या करना है भाई, जो मैट्रिक उसके प्राथमिकता दी जाएगी, मैट्रिक क्लास पास वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेफरेबल होता है बेटे, प्राथमिकता, तरजीह दी जाएगी उसको। एक चपरासी जी ने घंटे बजाने, मां दे पुत्र ने गिन गिन के 4 के 5 के 6 के 8, या प्रोफेसरों के स्कूटर या मोटरसाइकिल रखनी है, या रजिस्टर यहाँ का वहां ले जा रहा। और चपरासी का मतलब क्या होता है, चढ़ फांसी चढ़ फांसी, चपरासी चढ़ फांसी, हर वक्त उसको आज्ञा मिलती रहनी है। वो फांसी होती है रस्से पे लटकने की, ये फांसी होती है आज्ञा पे लटकने की। उसको आज्ञा तो मिलनी है, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो अभी डिमांड देखो क्या क्या बनी हुई है। एक गंदी गंदी नौकरियों के लिए क्या कंडीशन है। रब से बड़ा तो कोई है नहीं। रब अपने मुंह से कह रहा है, देखो रब ने कोई शर्म की हो नंदलाल, ओ भट्ठे वाले नंदलाल, हाँ बाबा, रब ने कोई शर्म की है? हे मेरी देवी, वरना शर्म आती है। रब अपने मुंह से कह रहा है, जाओ उसको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे। वहां नजदीक जाने से पता लगता है कि रब से बढ़ के कोई जात और नहीं हो सकती। कोई कह सकता है ऐसा? नंदलाल कभी कहेगा कि मैं अंबाला में सबसे बड़ा धनाढ्य हूं, चाहे लाखों पतियों मुंह से नहीं कहेंगे, नजर ना लग जाए किसी भेड़े की। आप कितने राय मोस्ट ऐसे कहोगे तो सरस्वती देवी आपसे नाराज हो जाएगी अगर आप कहो कि मैं ही बड़ा इंटेलिजेंट हूं। नहीं कहते, दूसरा तो कहेगा, आप नहीं कहेंगे। तो रब सच्चाई की बात अपने मुंह से, अगर सच्चाई रब ना बोले तो कौन बोलेगा? रब को तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी ना। अगर मैथमेटिशियन ना समझाए 2 + 2 = 4 तो हमें बताएगा कौन? कोई चाचा ताया बताएगा आके? या मैथमेटिशियन तो बताएगा 2 + 2 = 4 और 4 - 1 = 3। ये वही तो बताएगा। रब भी तो बताएगा कि दुनिया में जो हाईएस्ट दात है वो भगवान की। तो जब वो हाईएस्ट है, हाँ, तो उन्होंने शर्त लगा दी है, हाँ, उनकी सिवा कहीं और चाहना ना हो। प्रहलाद के चरणों में मैं और आप प्रणाम करें, बड़े आदर मान से प्रहलाद के चरणों में प्रणाम करो। ये पाठ हमें प्रहलाद से मिला है। जब भगवान ने तरसा तरसा के और उसकी खूब परीक्षा, कठोर परीक्षा ले के दीदार दिया, दिव्य दर्शन दिए, तो अपने स्वभाव के अनुसार भगवान ने कहा, मांगो वरम ब्रूही। वर मैंने वर, ब्रूही मैंने मांगो, कोई वर मांगो। प्रभु भगवान प्योरा फलक नेत्रों से आश्चर्यमयी दृष्टि से देखने लगे, बड़े हैरानगी से। फिर भगवान ने कहा, वरम ब्रूही प्रहलाद। दूसरी बार हिल गया सारा, नीचे से ऊपर तक भंचाल आ गया उसके शरीर को, है। तीसरी बार भगवान ने फिर कहा प्यार में, क्योंकि बहुत कष्ट है भगवान के लिए, वरम ब्रूही प्रहलाद। प्रभु मैं मांगता हूं, प्रभु मैं बच्चा हूं ना। हालांकि भगवान ने बड़ी माझी बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि दे दी थी, अपना छुआकर शंख बुद्धि अंदर के खोल दे, फिर भी कह रहे, प्रभु एक बात पूछूं? पूछो पूछो प्रहलाद, जरूर पूछो मेरे बेटे, पूछो। आप ही इस त्रिलोकी में उत्तम है ना? हाँ, आपसे बढ़कर इतनी बात मैं भी बिठा लूं, आप भी बिठा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।